जयपुर लिख दिया, नहीं सही है, जयपुर लिखो, जयपुर ही सही होता है। एग्जैक्टली शहर का नाम था सवाई जयनगर। क्या नाम था? सवाई जयसिंह का नगर था, इसलिए क्या नाम रखा गया था? सवाई जयनगर। लेकिन बाद में लोगों का लंबा पड़ता है नाम, इसलिए सवाई हटा के केवल जयनगर बोलते थे। खूब सालों तक इसको जयनगर ही बोला गया, लेकिन बाद में जयनगर भी लोगों से बोला नहीं गया, इसलिए अपनी भाषा में इसका नाम करके आए थे जयपुर। क्या नाम था? ये तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से जयपुर बोला नहीं गया, अंग्रेजों ने इसको बोलना शुरू किया जयपुर। क्या नाम बोलना शुरू किया? अंग्रेज ऐसे बोलते सिंगापुर, बैरकपुर, जयपुर, तो उन्होंने जयपुर। तो उसके बाद अंग्रेजों ने जयपुर 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 लिखना शुरू किया, जिसकी हिंदी हम धीरे धीरे क्या बना गए। इसलिए आज भी दादाजी की उम्र के एक भी आदमी से जयपुर नहीं बोला जाता, वो क्या बोलते हैं? और तब आपको और मुझे लगता है कि चूंकि दादाजी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इनको नहीं पता कि इसका नाम जयपुर नहीं, इसका नाम जयपुर नहीं है। क्या है? जयपुर है। ये मूर्खाधिपति हम लोग हैं। दादाजी बेहद इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कि शहर का नाम क्या है, जयपुर, तो वो जयपुर ही बोलते हैं। आपको और मुझे नहीं पता, इसलिए अपने क्या बोलते हैं। इसलिए आज के बाद इस शहर का नाम क्या बोलोगे? जयपुर। क्या बोलोगे? आपने गाने सुन लो, पुराने जितने गाने, सबके अंदर इसका नाम क्या मिलता है आपको? जयपुर। तो जयपुर ही था, जयपुर से जयपुर हुआ। तो मैं आपका एमआई रोड पे एक पता नहीं कहां पर एक दुकान है, उसका नाम अभी भी जयपुर है। इंग्लिश में नाम लिख रखा उन्होंने, पर उसका नाम जयपुर। कपड़ों की कोई दुकान है पर जयपुर नाम से कर रखी उन्होंने, क्योंकि इंग्लिश में इसका जयपुर ही था। फिर तो क्या धीरे धीरे जब हम जयपुर लिखने लगे तो आजकल फिर इंग्लिश में भी अपने ये लिख लेते हैं, जयपुर कर लेते हैं। पहले होता भी क्या था, अपने राजस्थानी में ना जब लिखते तब जैसे किसी का नाम है जय सिंह, तो ऐसे नहीं लिखते थे जय सिंह, अपने ये लिखते थे जय सिंह। जैसे आप नाम देखो जैत सिंह, वास्तव में नाम होना चाहिए जयंत सिंह या जयत सिंह, तो ये इधर जोड़ दिया जाता, ये जोड़ के जैत बोल देते उसको, ये इधर की मात्रा इधर कर दो तो जैत सी बोलने लग जाते। तो ये पूरा भी नहीं बोलते। जैसे ये भी आप कभी नोटिस करना, अपने राजस्थान में कोई भी बंदा ना इसको सही नहीं बोलता है, आप कभी सिंह नहीं बोलते इसको, या तो आप बोलते हो या आप बोलते हो महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, रतन सिंह, या पूरा कोई बोलेगा रतन सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह। आप कभी ये नहीं सुनो किसी ने आपका कि उसका नाम रतन सिंह है बोला ही नहीं जाता। हम कितना हिंदी पढ़ गए उसके बावजूद नहीं बोला जा रहा है हम, और इंग्लिश में तो होता ही है, तभी आपकी स्पेल ये हुआ। यदि आपका यह होता तो ये होना चाहिए। जी कहां से लाए फिर आप? यदि आप जी लगा रहे हो इसका मतलब वो सिंह था, सिंह होता ही नहीं था। गुजराती में सिंह होता है, इसलिए गुजरातियों की स्पेलिंग देखना कभी ये होती है, अपने होता ही नहीं था, तो अपने वो जयपुरी हो गया। जय, जय का जय बोलते थे। अभी भी किसी का नाम होता है घर में भी, यदि किसी का नाम जय से शुरू हो रहा था अपने से नहीं बोला जाता। जयराम, किसी का नाम जय राम है तो जयराम। आप कभी यूं जय श्री राम, जय श्री राम जय बोलते हैं, आप कभी सुना? जय श्री राम पूरा बोला होना, जय श्री कृष्णा नहीं बोला, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, तो जय जय हो जाता है अपना। इधर ऐसे बोला करते, जैसे बोलते वैसे लिख लिया करते। तो इस शहर का नाम जयपुर नहीं है, शहर का नाम क्या है? जयपुर। और इसकी स्थापना अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी, लेकिन 18 नवंबर 1727। सुकार था, उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। देखो आर्किटेक्ट, एक बंगाली ब्राह्मण था जिसके नाम पर हमने पूरी कॉलोनी बसा रखी है, विद्याधर नगर। इस बार जब भी विद्याधर नगर की तरफ जाएं तब आप याद करना, अरे यार ये तो वास्तुकार के नाम पर है, जिस वास्तुकार का पूरा नाम क्या था? विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम है बोलो? देखे ये जिनके नाम के बीच में डी लगाओ मतलब पुर्तगाली है। वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निन्नो डी कुन्ना, जोनाथन डी कोस्ट्रा, जेवियर डी सिल्वा। मैं उधर होता, मेरा नाम होता राजवीर डी, चल कोई है ना, ऐसा कोई डी लगाए बिना नाम बनता वहां पर नहीं। आपने किसी नाम रमेश कुमार होता, वहां होता तो रमेश डी कुमार, तो डी लगाना जरूरी है। तो डी आ गया, इसका मतलब बंदा कहाँ का है? पुर्तगाल का। नाम क्या था बंदे का बताओ? अब राजा ने कहा कि यार इन दिनों में कोई शहर बसा हो और तो वो मंगाओ यार, कैसे कोई शहर बसे। राजा किसी ने कहा कि चाइना में एक शहर है, उस शहर का नाम है कैंटन। चाइना में शहर कौन सा है? कैंटन। का इराक में एक शहर है, उसका नाम है बगदाद। कौन सा शहर? तो चाइना का शहर तो कौन सा? कैंटन। इराक का शहर कौन सा? का यार ये बहुत सुंदर शहर बसे। राजा ने कहा मैप मंगाओ, इनको रीड करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, ये शहर कैसे बसे थे, कहां पर सड़कें बनाएगी, कैसी सड़कें बनाएगी, कितनी ढलान दी गई, पानी किधर निकलता था, पानी की व्यवस्था किधर थी, बाजार कहां पे बनाया गया था। राजा ने पूरा स्टडी किया, 2 शहरों के मैप स्टडी किए। कौन कौन से? तो कोई पूछे जयपुर को कौन से शहरों की तरह बसाया गया था? अब राजा ने पुर्तगाल वाला ज्योतिषी से पूछ लिया, अलग अलग शहरों के मैप मंगवा लिए। फिर राजा ने कहा अब मैं बताता हूं कैसे करना भाई, अब अपना दिमाग लगाओ खुद का। तो राजा ने कहा ये अपना मैप है, पूरा स्क्वायर होना चाहिए पूरा का पूरा। का ठीक है, कहा इसको 9 भागों में बांट दो। कितने स्क्वायर में बांट दो? वो भी 9 स्क्वायर, सब बराबर चौकड़ियां होनी चाहिए सबकी सब। क्यों 9 में? क्यों? क्योंकि ग्रह 9 है। ग्रह क्या है? 9 है। 9 ग्रह है तो 9 के अंदर बांट लिया जाए आपने। अब तय करेंगे। तो कोई पूछेगा कि जयपुर को किस सिद्धांत पर बसाया गया था? 9 वर्ग। कौन सा सिद्धांत? कितने स्क्वायर बने हुए? फिर तय किया कि बीच में राजा खुद। राजा ने कहा मेरे ठीक सामने भगवान कृष्ण, यहाँ छोटी चौपड़, यहाँ बड़ी चौपड़, यहाँ माणक चौक, यहाँ जोरी बाजार, यहाँ गणगोरी बाजार, एक एक तय किया गया। भारत का पहला शहर है जयपुर, जिसको ऐसे बनाया गया था। इसके अलावा कोई भी शहर जयपुर से पहले भारत में इस प्रकार नहीं बसाया गया था। इसमें यह ध्यान रखा गया कि कहां पर दुकान बनानी है, कहां पर घर बनाने हैं, कितनी रोड छोड़नी है, कहां पर सर्किल होने चाहिए। जयपुर से पुराना कोई शहर उसमें सर्किल नहीं है। यहाँ छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ इतने बड़े बड़े सर्किल है कि सरकार को सर्किल छोटे करवाने पड़े, कि ट्रैफिक जैम होने लग गया वहां पर। ये सर्किल यूरोप की विशेषता थी, राजा आपने यहाँ पर लेके आया था। तो भारत का पहला मॉडर्न सिटी यदि कोई बसाया गया तो कौन सा है? कहा भाई बनाना शुरू करें। तो जयपुर में जो पहली बिल्डिंग बनाई गई थी उस बिल्डिंग का नाम था बादल महल। क्या नाम था?
अच्छा, वास्तव में क्या था? पहले राजधानी कौन सी थी? आमेर। अब राजा ने कहा एक नया शहर बसाएंगे, क्योंकि आमेर की जनसंख्या बढ़ गई, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए अपने को नया शहर बसाना है। तो नया शहर कौन सा बसाया जाएगा? जयपुर। तो राजा जब बसाने लगा तो कहाँ बसाएं? तो ये जो जयपुर जहां पर बसा, पुराना जयपुर, परकोटे के अंदर का ना, जो अजमेरी गेट के अंदर का जयपुर, वो बसाया था सवाई जय सिंह ने। वहां पर पहले जंगल था बहुत बड़ा, तो राजा ने पूरा जंगल काटा। जंगल में का क्या यूज था उस टाइम? तो जंगल में आप जानवर रहा करते, राजा शिकार किया करता। तो एक तालाब बना हुआ था, जंगल के जानवर उस तालाब में पानी पीने के लिए आते, राजा पास में वहां पे जाके बैठ जाता। जब भी जानवर पानी पीना था तब राजा उसका क्या कर लिया करता? शिकार। इसलिए उस जगह का नाम था शिकार होदी। क्या नाम था जगह का? होदी का मतलब तालाब। होदी का मतलब क्या गया? वह तालाब जहां पर बैठ के राजा क्या करता था? शिकार। तो उसको क्या बोलते थे? शिकार। फिर एग्जैक्टली उसी जगह पर पहली बिल्डिंग बनाई गई। उस बिल्डिंग का नाम क्या था? कौन सा है? जयपुर। और ये हम तारीफ नहीं कर रहे, बाकायदा यूनेस्को एक बॉडी का नाम सुना आपने, है ना? यूएन की एक बॉडी है, उसका नाम क्या है? यूनेस्को। और यूनेस्को एक लिस्ट जारी करती है, उस लिस्ट को बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या बोलते हैं? उसमें जो पुरानी हेरिटेज चीजें हैं उनको नाम डाले जाते हैं। तो हिंदी में अपने इसको बोलते हैं विश्व विरासत सूची। क्या बोलते हैं? तो इस लिस्ट के अंदर इसका नाम डाला गया था 2019 में। कब डाला गया था? तो कोई पूछे भाई राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? कौन सा लायक भी है भाई, है ना? उस लायक भी है जयपुर की शामिल किया जाए। अब मैं ना हमेशा उदाहरण देता ही हूँ, आप भी कभी इस बात को नोटिस करना। जयपुर के अलावा एक तो मेरा हमेशा ये मानना है कि राजस्थान में एक ही शहर है, वो जयपुर है, बाकी राजस्थान में कोई शहर है ही नहीं। तो स्टूडेंट कहता नहीं सर जोधपुर भी है, तो ये जोधपुर भी के अंदर एशिया के सबसे बड़े गाँव है ना? तो जैसलमेर बाड़मेर तो डांडिया है ना, उनका तो शहर से कोई लेना देना ही नहीं। शहर नाम की जो चीज है वो कौन सा? अपना जयपुर है। पर आप फिर भी यदि आप उनको शहर मानते हो, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर जो भी है, उनका पुराना जो सिटी है उसको देखिए आप, सड़कें देखिए, इतनी संकड़ी संकड़ी गलियां हैं कि बाइक घुस जाए और सामने से भी बाइक आ जाए तो एक को ब्रेक लेनी पड़े, मतलब बाइक भी ब्रेक लेनी पड़ती है, दो बाइक एक साथ तो उसके अंदर निकलती नहीं। कारण है पुराने शहर है, पुराने शहर है तो उनमें सड़कों वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया। फिर कैसे बसा वो शहर? ऐसे बसा कि राजा ने जाकर मैं यहाँ किला बना रहा हूँ, तुम रह जाओ रे, जहाँ जिसकी जी में बैठ जाओ, जैसे तुम बैठे हो, कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। ऐसे लोगों ने एक घर यहाँ बना लिया, एक घर यहाँ बना लिया, एक घर यहाँ बना लिया, एक घर यहाँ बना लिया। इसलिए सब शहरों में जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, क्योंकि हमने वो रास्ते ब्लॉक कर दिए जहां से पानी था। अब बेतरतीब घर बने जिसको जहां बनाना था, इसलिए सड़कें एक साथ नहीं, सड़कें फिर घुमावदार गलियां यूं मिलेगी आपको, अंदर से छोटी छोटी गलियां मिलेगी, इस प्रकार गलियां मिलेगी। आप जयपुर जाइए कभी, आपको बरसात के दिनों में भी जयपुर में पानी नहीं भरेगा, क्योंकि राजा ने यह भी प्लान किया कि सड़क को ढाल कितना दिया जाए कि पानी पूरा बाहर निकल जाए। पानी कहां भरेगा यह भी पूरा निश्चित किया गया कि यहां भरेगा। राजा ने मार्केट काटा। आप तो बाकी छोड़िए, चौड़ा रास्ता मार्केट, आप चौड़ा रास्ता जाइए कभी तो आपको लगेगा यार दो गाड़ियां इधर से निकल रही है, दो गाड़ियां इधर से निकल रही है। आज के 300 साल पहले भी उसने चौड़ी रोड बनाई। उस समय जयपुर की जनसंख्या 25,000 के आसपास थी, फिर भी वो कितना विजनरी आदमी था, कितना दूरदर्शी आदमी था। वो जानता था कि आने वाले समय में ट्रैफिक बढ़ेगा, जबकि उस समय तो गाड़ियां भी नहीं होती थी। फिर भी उस बंदे के दिमाग में थी कि यार नहीं, आने वाले टाइम के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी, इस प्रकार की चीजें होगी तो हमें लंबा छोड़ देना चाहिए। और आप नोटिस करना, वो जो चौड़ा रास्ता में दुकानें बनी हुई उनको आप देखना, वो एक सीध में, और इसमें यदि आगे 4 पिलर है तो उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है। इसमें यदि आगे एक खिड़की तो इसमें भी एक खिड़की, इसमें भी एक खिड़की। ये भी राजा ने तय किया खिड़कियां कितनी होगी। ये नहीं तू तेरी मर्जी से कुछ कर दो, ये भी बाद में राजा ने तय किया कि रंग गुलाबी हो। और इवन यहां तक कि जब राजा ने साइन किए भारत में मिलने के लिए, जयपुर के राजा ने जब कहा कि जयपुर का विलय किसमें कर दिया जाए? भारत, तो लिखवाया भारत सरकार से, लिखो चौड़ा रास्ता में आगे दुकान नहीं बना सकते। कल को तुम्हारा कोई कह दे आके कि साहब मैं तो यहाँ बीचों बीच बनाऊंगा, लोग बना लेते हैं। तो आपने बाकी जगह देखो, मार्केट के रास्ते भी कितने छोटे छोटे से हो गए कि मार्केट के आगे लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इतनी तो मेरी दुकान थी, आगे मैंने कहा मैं आगे और लगाऊंगा इसके, मैंने छोटा मोटा उसके आगे और अतिक्रमण कर दिया उसका, तो दुकान पूरी तरीके से रोड गायब कर गया मैं उसका। लेकिन यहाँ राजाओं ने बाकायदा लिखवाया। आप कभी शाम के टाइम जब 7-8 बज जाए, उसमें भी दिवाली वाले टाइम, इस बार दिवाली निकल गई, अगली बार जब दिवाली है आप देखना तो थोड़ा रोशनी का सा टाइम हो, या नॉर्मल वैसे भी बिना दिवाली के, उधर से आप चौड़ा रास्ता में उस साइड से सिटी पैलेस की तरफ से अल्बर्ट हॉल की तरफ आना, उस रोड पर आपको लगेगा आप यूरोप में घूम रहे हैं। वाकई बेहद प्यारा, बेहद सुंदर शहर है। इसलिए घर वालों को खूब सारा थैंक यू बोला कीजिए कि आप कहाँ रहते हैं। क्या अपने कहावत थी कि नहीं जोयो जयपुरियो तो जग में जाके के करियो। यदि किसी ने जयपुर नहीं देखा तो संसार में पैदा होने का कोई मतलब। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वे जिन्होंने जयपुर देखा है, एक वे जिन्होंने जयपुर, हम वे सौभाग्यशाली है जो फर्स्ट ग्रेड है। हमने क्या देख रखा है? जयपुर देख रखा है। पर फिर मैं पुनः कहूंगा, जयपुर का मतलब अजमेरी गेट के अंदर अपने बाईपास है ना। आप और मैं जो बैठेंगे तो क्या है? बाईपास है। तो कभी कभी महीने में 2 महीने में कभी उधर चक्कर मार के आइए, शाम के टाइम में जाइए, अल्बर्ट हॉल से उधर वाला अंदर वाला जो हिस्सा उसकी तरफ जाइए, आप फील करेंगे कि आप भारत के पहले आधुनिक और नियोजित शहर के अंदर घूम रहे हैं। तो याद रहेगी सारी बातें आपके। तो यूनेस्को ने इस लिस्ट में कब डाल दिया था? 2019। जब ये शहर बसा रहे थे तो राजा किसी ने आगे कहा कि राजा शहर बसाने के लिए पहले राजस्थान में एक चीज का ध्यान रखते थे कि अटैक ना हो जाए, शहर पर क्या ना हो जाए भाई। उस समय युद्ध होते, कोई दुश्मन आया और शहर के अंदर घुस गया तो जनता को परेशान करेगा, इसलिए अक्सर अपने शहर पहाड़ों पर बसाए जाते या पहाड़ों के बीच में बसाए जाते। राजा ने कहा उदयपुर को बीचों बीच लाओ ताकि दुश्मन जल्दी से कब्जा तो नहीं कर पाए। आमेर पहाड़ के ऊपर बसाया गया पूरी तरीके से। जयपुर तो मैदान है, मराठे आक्रमण कर रहे हैं, कभी भी मराठे आएंगे जयपुर को लूट लाट जाएंगे। उसने कहा जूता नंबर 10 कहता है, ऐसे कैसे घुस जाएंगे अंदर भाई साहब। और यदि मराठों ने आक्रमण कर भी दिया तो हम मराठों को बाहर ही रोक देंगे, जयपुर से बाहर रोक देंगे। हम दुश्मनों को उसी प्रकार मार देंगे जैसे भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से मार देते हैं। इसलिए बाहर एक किला बनाया गया, उसका नाम था सुदर्शन गढ़। क्या नाम था?
तो जयपुर की सुरक्षा के लिए कौन सा किला बनाया गया? लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर एक शहीद हुआ, शहीद का नाम है नाहर सिंह। क्या नाम है? इसलिए उस किले का नाम किया गया नाहरगढ़। क्या किया गया? बोले जंतर मंत्र। ये वास्तव में जंतर मंत्र नहीं होता, ये होता है यंत्र मंत्र। क्या होता है? आधे अक्षर तो अपने होते ही नहीं थे। अभी हम बात ही कर रहे थे कि जैत्री सिंह नहीं जैत सिंह, हम तो वैसे ही खा जाया करते थे। तो ये वास्तव में इसको बना दिया यंत्र, इसको बना दिया मंत्र। ये अपने यहां पर हो जाता जय, इसलिए क्या हो गया? यह तो बोलती है, तो मेरा कई बार बताया हुआ है कि यह नहीं, यह को अपने क्या बोलते हैं? जय। इसलिए यशवंत नहीं, है ना। यज्ञ करने वाला बंदा होता है यज्ञमान। जो यज्ञ करता हो कौन होता है? यज्ञमान। अपने बोलते हैं जजमान। ये हमारा जजमान है, वो जजमान नहीं है, यज्ञमान है। जो यज्ञ में बैठे वो कौन हो जाए? जो यज्ञ को मान दे, यज्ञ को रेस्पेक्ट दे। मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं यज्ञ को रेस्पेक्ट दे रहा हूं, तो मैं कौन हूं? यज्ञमान। और ये को अपने जय बना गए, ये जय ही होता है, इसलिए अपने उसको बोलना ही क्या शुरू कर दिया? जजमान। तो ये बड़ा यशोदा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जसोदा बोलते, तो वो रहता था अपने। तो यंत्र मंत्र का क्या बना गया अपने? जंत्र मंत्र। वास्तव में यंत्र का मतलब होता है उपकरण, यंत्र का मतलब मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी प्रकार का। मंत्र का मतलब होता है काउंटिंग। मंत्र का मतलब क्या होता है? काउंटिंग। कितने मंत्र है, क्या काउंटिंग है, क्या गिनती है आपकी? तो काउंटिंग करने की मशीन है। क्या काउंटिंग करने की? सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, जल की गति, अक्षांश, देशांतर, सब है। मैं कई बार बड़ा ताज्जुब करता हूं कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और आप में से खूब सारे साइंस के स्टूडेंट होंगे, जानते भी हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल भी कई किए हुए हैं, ये भी समझते हैं कि किस प्रकार सूर्य की गति, चंद्रमा की गति होती है। फिर भी जब जंतर मंत्र देखने जाते हैं, वहां 19 मशीनें रखी हुई है, अपने को समझ नहीं आ रही इनको देखनी कैसे है। इसलिए गाइड करना पड़ता है। गाइड बताता है कि इससे सूर्य ग्रहण देखते थे, इससे चंद्र ग्रहण देखते थे, ये सूर्य घड़ी है, ये सोलर वॉच है, ये लूनर वॉच है, ये पानी वाली घड़ी है, सब अलग अलग वो बताता है। तो भी अपने को नहीं पल्ले पड़ता कि इससे कैसे देखते हैं। आज के 300 साल पहले एक राजा मशीनें बना गया, कितना साइंटिफिक बंदा रहा होगा। मैं कहता हूं आज भी जब गांव में सूर्य ग्रहण होता है, आप पंडित जी से पूछ लो गांव में कि पंडित जी सूर्य ग्रहण क्यों हो गया, तो पंडित जी कहते हैं धरती पे पाप बढ़ता है ना, तब सूर्य ग्रहण होते हैं। तो पंडित जी पाप को कम करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी के दान दक्षिणा दो, धरती पे पुण्य करो तो पाप क्या हो जाएंगे? कम। तो पंडित जी दान दक्षिणा किसको दें? तो पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं ना। आप और मैं इस बात पे कितने भी हंस लें, आपकी मेरी मम्मियां तो हर सूर्य ग्रहण पे दान दक्षिणा दे रही है। ये अलग बात है, कोई कम दे देता, कोई ज्यादा, पर अपना आज भी मानना है कि नहीं यार, ऐसा करने से ऐसा होता है। जब आज हम ये बात सोचते हैं, उससे आज से 300 साल पहले वो आदमी कर रहा था कि ना, ये सब चीजें हैं अपने आप, धार्मिक चीजें होनी चाहिए, आध्यात्मिक चीजें होनी चाहिए, पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दिखाई नहीं दे रहा। वैसा भी सी बात है। मैं कहता हूं अभी आप टाइम देखो तो आप टाइम बताओ कि मैं कहूं कितना टाइम होगा आपको? सब 6:10 हो गए। ये इलाहाबाद का टाइम है। कहां का टाइम है? हर देश ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम नाप रखा है, वरना जितने आगे पीछे जाते हैं उतना ही टाइम चेंज होता रहता है। आप कहते हो ना अमेरिका का टाइम अलग, हमारा टाइम अलग, पाकिस्तान। पहले मैं छोटा था तब हमेशा ही कहते थे कि पाकिस्तान अपना आधा घंटा ला रहा है, बांग्लादेश अपना आधा घंटा आगे, पाकिस्तान अपने से आधे घंटे पीछे और बांग्लादेश अपने से आधे घंटे आगे। जो बांग्लादेश पाकिस्तान इधर रह गया तो आप पीछे आगे, वो कहीं ना कहीं सब जगह इस प्रकार का रहता है आपका आगे पीछे बड़ा। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो और पढ़ोगे, पूर्व से पश्चिम जाते तो घट जाता है, इधर से इधर जाते तो बढ़ जाता है, सब प्रकार की चीजें पढ़ोगे आप ना, जो भी इस प्रकार का होता है। तो अपने देश ने भी माना कि यार टाइम क्या माने, यूं तो सब जगह का टाइम अलग अलग है, फिर कैसे पार पड़ेगी? तो हमने कहा इलाहाबाद का टाइम पूरे भारत का टाइम, बीच में पड़ता है इलाहाबाद लगभग, तो इलाहाबाद का टाइम क्या मान लिया जाए पूरे भारत का। तो अभी जो 6:10 में इलाहाबाद का टाइम है। जयपुर का टाइम तो जंतर मंत्र में है, जयपुर का टाइम तो जंतर मंत्र के अंदर है, वो वहां एग्जैक्टली टाइम मिलेगा उधर। तो इसलिए आसाम वाले तो अभी तक मांग करते हैं हमारा टाइम चेंज करो यार। ये क्या तुम्हारे वाला टाइम को हमारे वाला टाइम कर रहे हो? तुम्हारे 6 जब बजते हैं तो हमारे अंधेरा हो जाता है, हमारे सूर्य जल्दी उगता है, हम पूर्व में उधर, हमारे सूर्य तुम्हारे 6 बजे उगता है सूर्य, तुम्हारे वाली घड़ी के अनुसार तो हमारे 4 बजे उग जाता है। तुम्हारे 10 बजे ऑफिस शुरू करनी होती है, हमारे तो ऑफिस 8 बजे शुरू कर लो, तो हमें तो 8 बजे जाने दिया जाए इस टाइम के अनुसार। या हमारा टाइम जोन अलग किया जाए पूरा का पूरा, क्योंकि हम जो टाइम मान रखे हैं इलाहाबाद का टाइम मान रखा हमने ना। तो वैसे के वैसे ये आपका जयपुर का जो टाइम है वो जयपुर वाली घड़ी बता रही है, इतने साल पुरानी जो घड़ी है वो सब ये बता रही है। तो वो जो ज्योग्राफी पढ़ोगे तब और पढ़ोगे आप, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व कहां जाता है, तब आप वापस ध्यान रखना कि घटता बढ़ता होगा, लेकिन जयपुर वाला टाइम तो जंतर मंत्र में है। कितना वो घड़ी आज ही बता रही है। एक राजा कितने साल पहले जान रहा था, और एक जंतर मंत्र नहीं, कितने बनाए उसने? 5 बनवाए। सबसे पहला जो जंतर मंत्र था वो दिल्ली था। तो मतलब कानून भले ही सरकार बना दे, अभी घर वालों का तो मुझे करनी, घर वाले उल्टे लटका के नीचे बास्ते लगाए आपके। सवाई जय सिंह आज के 300 साल पहले करा था कि जा सिमरन, है ना। तो राजा कौन था? बोलो सवाई जय सिंह की। चलो तो किस किस को नियंत्रित किया? सती प्रथा और बाल विवाह। किस किस को बढ़ावा दिया? एक और बड़ी गजब चीज आगे, जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो खूब सारे पंडित जी आए यहाँ पर, खूब सारे पंडित जी आए। तो उसने कहा लो भाई पंडित जी बैठो, यज्ञ शुरू करो। पंडित जी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं इसके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों? तो इसने 2 वेद पढ़ रखे, मैंने 3 वेद पढ़ रखे हैं। ये दुब्बे है, मैं तिब्बे हूँ। ये दिव्यवेदी, मैं त्रिवेदी। एक ने कहा मेरे 4 पढ़े हुए हैं, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं इन दोनों के साथ नहीं बैठूंगा। राजा ने कहा पंडित जी, समाज का सबसे पढ़ा लिखा तबका जब आपस में भेदभाव करेगा तो बाकियों के भेदभाव कैसे खत्म करेंगे? इसलिए सब लोग एक साथ बैठिए, पढ़े लिखे लोग जब एक साथ बैठेंगे तो बाकी लोग अपने आप फॉलो करेंगे आपको। तो ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त करने वाला राजा भी कौन?